आप सोच रहे हो कि भी है मच्छर बहुत है, कहाँ रखा हूँ, पार्क में रखो, जैसे कि देख ही सकते हैं। और अभी मैं और यश बैठे हैं यहाँ पे। सो गाइस अभी मैंने और यश ने वापस से शुरू कर दिया मॉर्निंग का रूटीन, है ना यश? ऑन दे ऑन दे। सो गाइस शुरू कर लिया वापस से मॉर्निंग का रूटीन। अभी आते हैं हम पार्क में, यहाँ पे दौड़ते हैं पूरे 5-6 राउंड, 5 के 10 ही दौड़ देते हैं हमारे, 10-11 राउंड दौड़ के फिर अच्छे से अभी एक्सरसाइज करेंगे। अभी तो दौड़ लगा लिया है। वो घर से आपको क्लिप दिखानी भूल गया, मतलब बनाया ही नहीं मैंने, दिखाने क्या भूल गया। तो गाइस अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज। आदेश 1 मिनट का रेस्ट हो चुका है तेरा, करे एक्सरसाइज कुछ 8-10 एक्सरसाइज है वो करके फिर मिलता हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। तो गाइस अभी आज के हम यहाँ पे यश के घर पे, अभी यहाँ पे लटक रहा है। तो लटक के दिखा कैसे लटकना है, लटक जा लटक जा, लटक गया। अब देखते कितने सेकंड तक लटकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और पूरी पूरी 1 मिनट। वाह, नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। आधी गई तेरे, आधी गई हो। हाँ जैसे अजीब से हो गया यहाँ से। ये लटक रहा है अभी। हम दोनों मिलकर 1 मिनट तक लटक लिए थे, ये भी लटक लिया 1 मिनट तक, मैं भी लटक लिया। सो गाइस अभी मैंने सारी एक्सरसाइज वगैरह कर ली है और अभी मैं जा रहा हूँ घर की साइड, देख ही सकते हैं अभी आप। और अभी जाएंगे घर पे, कई दिन करेंगे रेस्ट। और आज आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाऊंगा, ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, बहुत मजे आएंगे इस वाले व्लॉग में। सो गाइस हम जा रहे हैं अभी, मेरे भैया हैं, उन्होंने एक नया इंस्टीट्यूट खोला है जिसका नाम है KVG, मतलब कृष्णा वैदिक गुरुकुल, KVG नाम है उसका। तो उसमें भैया SSC CGL इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। और अभी हम वहीं जा रहे थे, अभी रास्ते में थे, बिल्कुल पहुंचने वाले थे, 5-6 मिनट रहती थी बस, इतने में पहुंच जाते हैं। सो गाइस ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, आप बिल्कुल लास्ट तक देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा और हमारे साथ बने रहना। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मेरे भैया के यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन लगता है KVG कृष्णा वैदिक गुरुकुल। देखो यहाँ पे ये मेन क्लास है, यहाँ पे सभी क्लास लेंगे। और नीचे एक लाइब्रेरी है, वो भी दिखाऊंगा आपको। अभी आ चुके हैं गाइस नीचे, और यहाँ पे इसके भी नीचे लाइब्रेरी है, आपको लाइब्रेरी भी दिखाऊंगा मैं। तो गाइस ये है यहाँ पे नीचे की लाइब्रेरी, जिसकी यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी सीट है, बढ़िया यहाँ पे सीट है। ये एक बटन है, इससे यहाँ पे ये देखो लाइट भी आ जाती है और सही चार्जिंग वगैरह, सही स्पॉट है। जिसको भी SSC CGL और 3-4 चीज़ें उनकी तैयारी करनी है ना, तो भैया के पास आ जाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं भाई। देखो कितनी सारी सीट्स हैं यहाँ पे, फुल सीट है, यहाँ पे फुल सीट है, फुल सीट है। यहाँ पे बढ़िया डेकोरेशन करके है। और ये भैया का एक कैबिन होगा बढ़िया से, कि यहाँ पे बैठ जाएँ बच्चों में से। यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है, टेम्परेरी है। और यहाँ पे 1-2 AC लगा रखी है, बस इतने से के लिए 2 AC 4-5 पंखे हैं फुल। भाई ये तो बढ़िया चीज़ है। सो गाइस अभी यहाँ पे भैया का हेड वॉश किया गया है, क्योंकि अभी कटिंग होने वाली है। तो अभी गाइस भैया की कटिंग होगी, अच्छी तरह से बाल कट कर देगा। अब देखना भैया की कैसी कटिंग होगी, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। ये देखो अभी तो भैया के बाल वॉश करे हैं, अभी कट करेंगे, पर पहले उसको बालों को ड्राई से सुखा रहे हैं। और इधर साइड में ये फोटोग्राफर है या वीडियोग्राफर, जो भी इसको कह लो, ये भैया की वीडियो बना रहा है। सो गाइस अभी मेरे पास फुल लॉन्ग काम है, अभी मैं काम करता करूँगा। ये गाड़ी की चाबी, अब कुछ सामान ले जाना था और भी सामान लेके जाऊँगा अभी। और यहीं पे थोड़ी सी आगे चलते ही आ जाते हैं यहाँ पे कृष्णा वैदिक गुरुकुल KVG इन शॉर्ट, यहीं पे बिल्कुल यहाँ पे सामने। सो गाइस मैं आपको बता रहा था ना कि भैया की कटिंग कैसे होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस देख ही सकते हैं कि भैया की कटिंग कैसे हुई है। भैया को बिल्कुल गंजा कर दिया है, गंजा तो नहीं किया गया पूरा, पर थोड़े बहुत बाल है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं अभी कैमरे में, मैंने फ़ोटो भी क्लिक करी हुई है। मेरे को है अदरक लानी है और इलायची लानी है, तो अभी अदरक इलायची दिखाते हैं, फिर अभी शूट चल रहा है आपको लाइब्रेरी का और क्लासरूम का, वो भी दिखाते हैं। वैसे भी ले लिया अदरक और इलायची और जा रहे हैं अभी हॉस्टल में, आपको हॉस्टल भी दिखाता हूँ हॉस्टल कैसा है। सो गाइस ये है यहाँ पे हॉस्टल KVG हॉस्टल। अंदर हैं बहुत सारे रूम्स, टॉयलेट, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, जिसको भी आना वो आ सकता है। देख लो यहाँ पे है, अभी थोड़ा सामान बिखरा पड़ा है, तब ठीक हो जाएगा तब देखना। तो भाई ये मॉनिटर देखो कितना बढ़िया मॉनिटर है, कर्व मॉनिटर 32 इंची CPU, इतना मैं तो आज पहली बार दिखाई, इतना ढंग गई तो स्पीकर
और यहाँ पे अपना पूरा बढ़िया वाला स्मार्ट बोर्ड। क्लास खत्म होने के बाद बोले यहाँ पे मूवी देख लो, मजे आएंगे। सही वाले देखो, बहुत बढ़िया लगा, सब कुछ बढ़िया चीज़ है। सो गाइस अभी हो रहा है लाइब्रेरी का उद्घाटन। यहाँ पे रिबन काटी जा रही है, जैसा कि मैंने आपको लाइब्रेरी भी दिखाई थी। और ये बाहर से दिखती है, ऐसी दिखती है बाहर से लाइब्रेरी। और अभी रिबन कट होएगी और फिर ऊपर जाएंगे क्लासरूम की रिबन कट करने। अभी देख लो, जैसे मामा जी, मामी जी, भैया, भाभी अभी यहाँ पे रिबन कट कर रहे हैं मिलके। और मेरी मम्मी इनको तिलक कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, कृष्णा वैदिक गुरुकुल केवीजी की शुरुआत आज 21 जुलाई 2025 से हो रही है। आप सभी का यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत मेरा तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जब मैं पढ़ाई करता था 2015 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी सरकारी नौकरी के लिए और दिल्ली मुखर्जी नगर गया था। उस समय जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे बहुत सारी कमियां महसूस हुई। जैसे मुझे रहने के लिए अलग जगह ढूंढनी पड़ी, जहाँ पे मुझे खाना भी बहुत ही बेकार सा मिला। रहने के लिए एक छोटी सी जगह मिली। उसके बाद में कोचिंग जाने के लिए अलग तरीके से जाना पड़ता था और अलग बिल्कुल कोचिंग का सेटअप होता था। वहाँ पे खुद ही जाना है, खुद ही आना है, खुद ही पढ़ना है। फिर एक लाइब्रेरी अलग से करनी पड़ती थी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना सभी चीज़ें बच्चों को एक ही छत के नीचे दी जाए। उसका खाना, उसका रहना, उसका क्लासेस का, लाइब्रेरी का, मेंटरशिप का, गाइडेंस का। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ क्लासेस लेने से, पढ़ने से और पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है। नौकरी बच्चे की तभी लगती है जब वो पढ़ेगा भी अच्छे से, सिलेबस कवर कर लेगा और उसके बाद आपको प्रॉपर गाइडेंस से तैयारी करवाई जाए। अच्छे से हर एक चीज़ पर फोकस किया जाए कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है, क्या वो एग्ज़ाम में आने वाला है, क्या वो 6 से 8 महीने के अंदर या 10 महीने के अंदर वो तैयारी कर पाएगा जो कि वाकई उसको नौकरी तक, सफलता की सीढ़ी तक लेके जाएगी। तो उस सभी को इंश्योर करने के लिए हमने कृष्णा वैदिक गुरुकुल की आज शुरुआत की है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ, पिछले 8 सालों से बहुत ही नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहा हूँ और 4 साल मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब की है। लगभग 10 से ज़्यादा मैंने कभी गिनी नहीं, बट अगर गिनता हूँ, जैसे कि थोड़ा बहुत आपको बता दूँ, 4 बार SSC-CGL क्लियर कर चुका हूँ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी मुझे मिल रहा था, नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर भी मेरे को मिल रहा था, GST में इंस्पेक्टर भी मिल रहा था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में था ही, डिविजनल अकाउंटेंट, सारी पोस्ट मुझे मिल रही थी। उसके बाद में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, BSF सब इंस्पेक्टर, ये सारे पेपर मैंने क्लियर किए हुए हैं। रेलवे के अंदर NTPC का एग्ज़ाम होता है जिसमें लगभग 1 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं, 70 लाख लोग पेपर देते हैं। तो 70 लाख लोगों में मेरी रैंक जो थी ऑल इंडिया 122 थी। CGL में भी इवन 36 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 18-19 लाख लोग पेपर देते हैं। वहाँ भी मेरी रैंक एक बार 175 आई है, एक बार 434 आई थी। उसके बाद भी SBI में, बैंक में क्लरिकल और हरियाणा कोर्ट में क्लरिकल, पटवारी, ये सारी नौकरियाँ क्लियर कर चुका हूँ, बट कभी ज्वाइन नहीं की क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा हमेशा से एक मोटिव रहा था कि सिर्फ मुझे सफल नहीं होना है, मुझे देश में बाकी बच्चों को भी सफल करना है, और उसी के लिए आज हमने ये शुरुआत की है। तो हमारी बहुत ही बेहतरीन टीम भी हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि
बहुत ही नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं अपने फील्ड के। सबसे पहले मैं 2 शब्द कहने के लिए इनवाइट करना चाहूँगा हमारे प्रिय यश सर को, जो कि पिछले लगभग 32-35 साल, मुझे पता भी नहीं कितने, मैं इतनी उम्र का नहीं हुआ जब से ये पढ़ा रहे हैं। और सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा, मेरा बहुत खास प्रिय मित्र है, मेरे बाप के समान है, मेरा सब कुछ है सर। दो शब्द कहिए। तो यहाँ आए हुए सभी मेहमानों को मेरा प्रणाम है। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे छोटे भाई के लिए ज़ोरदार ताली हो जाए। इनकी हौसला अफजाई है तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है ना। तो इन्होंने आज इतनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचकर और ये एक ऐसा आशियाना बड़ा खूबसूरत बनाया है हमारे आने वाले बच्चों के लिए, जिसमें वो अपना भविष्य बनाएंगे। और मुझे इसी बात की बहुत खुशी है। और मैं चाहता हूँ जैसे इनके सफलता के जो कदम पड़े हैं आगे आगे, और जैसे इन्होंने मुकाम हासिल किए हैं, तो चाहता हूँ मेरे हर बच्चे, आने वाले बच्चे, इनसे भी ऊपर जाएं। यही गुरु का सच्चा, ठीक है ना, एक आशीर्वाद होता है बच्चों पर। तो जहाँ तक हमारी बात है, हम इनके साथ हैं हमेशा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम इससे जुड़े हुए हैं। ये इनका बड़प्पन है जो हम जुड़े इनसे, ठीक है। तो जहाँ तक हो सकेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, क्योंकि शब्द नहीं बोलते हैं, काम बोलता है। तो इनका जो काम है, आज ये बच्चे सामने बैठे हैं, ये इनका रिजल्ट है। तो जो मेहनत से इन्होंने पढ़ा है, मेहनत का फल आ रहा है और आएगा भी फ्यूचर में। तो ऐसी उम्मीद है हमारी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इनको एक बार फिर से बधाई और आप सभी आने वालों के अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। बहुत ही कम शब्दों में आपने बहुत ही ज़िंदगी की खूबसूरत बातें हमें बता दी। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे प्रिय सचिन सर को, जो कि मैथ्स के अपने फील्ड के बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बहुत ही नामी गिरामी दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अभी पढ़ा रहे हैं और अभी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं साथ में। आप प्लीज़ सचिन सर को। सर नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। और सर को नहीं बोलूँगा, भाई है, और भाई ने जो कदम स्टार्ट किया है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और 2-3 दिन पहले बात हुई थी कि सर ने बोला कि मैंने शुरुआत की है, छोटी सी शुरुआत की है। मैंने पूछा किस नाम से किया है, तो जो सर ने नाम बताया कि कृष्णा के नाम से। मैंने पूछा मैं ये किसका नाम है, तो माता जी का नाम है। तो उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरी दिल्ली में क्लास थी, GTV नगर में अड्डा 247 में पढ़ा रहा हूँ। तो सारी क्लासें भाई मैंने कैंसिल की और मैं आ गया, रोक नहीं पाया। क्योंकि अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए तो सब करते हैं, माँ बाप के लिए जो करते हैं उसके लिए तो मैं शब्द नहीं है मेरे पास। सबने जो काम किया है और मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी बच्चों को, आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे, लेकिन समय के पास इतना समय है कि आपको एक बार समय दे, तो आपको समय मिलेगा, ठीक है ना। और एक और बोलना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी वो नहीं लगते जो ज़्यादा पढ़ते हैं, सरकारी नौकरी वो नहीं लगते जो ज़्यादा पढ़ते हैं, सरकारी नौकरी वो लगते हैं जो बार बार पढ़ते हैं, ठीक है ना। और मेरे भाई ने जो कदम उठाया है बिल्कुल इनके साथ है और अच्छा लगा काफ़ी। और सबसे बड़ी बात है कि आप सर का जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आप उनका मतलब साथ दीजिए। मैं शब्द नहीं मेरे पास, दिल से धन्यवाद सर। पेट कर रहे थे, हमारी ज़िंदगी में वो मोमेंट वापस कभी आने ही नहीं वाला है। और ऐसे अनेकों मोमेंट हैं जो चले जाते हैं और वापस ज़िंदगी में कभी नहीं आते हैं। तो जितना समय है आपके पास, समय सबसे बलवान चीज़ है, उसको जितना यूटिलाइज कर सकते हो करो बच्चों। मैं आपके लिए भी यही कहूँगा, टाइम बिल्कुल आपको वेस्ट नहीं करना है। सुबह से लेकर रात तक एक एक सेकंड आपको यूटिलाइज करनी है। वो यूटिलाइज करवाने के लिए मैं आखिरी सांस तक अपनी मेहनत करूँगा, आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी आधी मेहनत भी आपने कर दी, आपका सिलेक्शन पक्का है। चलो अब आगे मैं बुलाता हूँ हमारे प्यारे भाई मनदीप सर को, जो साइंस के बहुत ही बढ़िया टीचर हैं और हिसार में भी पढ़ा रहे हैं और दिल्ली और बाकी जगह में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मनदीप सर। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, राम राम। तो आज ये जो शुरुआत
संदीप ने की है। संदीप मेरे बड़े भाई समान हैं। जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है इनकी तरफ से। तो जैसा कि इन्होंने बताया, इन्होंने इस गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में काफ़ी सारे, मुझे तो नहीं लगता किसी फील्ड में इन्होंने, चाहे स्टेट एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल एग्जाम हो, चाहे एसएससी को छोड़ के उसके अलावा भी बैंकिंग में एग्जाम में हो, हर एक फील्ड में इनका ये जो अनुभव है, क्योंकि जो आदमी खुद अगर गवर्नमेंट जॉब पे सेलेक्ट होता है, मैं खुद रेलवे के अंदर असिस्टेंट लोको पायलट में सेलेक्ट हुआ था, बट वो किसी कारणवश हमें छोड़नी पड़ी। जो आदमी खुद सेलेक्ट होता है वो आपको बता सकता है सही रास्ता कि आपको एक्चुअल में किस डायरेक्शन में चलना है। और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि संदीप भाई ने जिस तरीके से नाम रखा है कृष्णा वैदिक गुरुकुल, और जिस तरीके से ये शुरुआत की है, इसी तरीके से बच्चों का मार्गदर्शन करते रहे। ये तो पहली सीढ़ी है, अभी तो बहुत कुछ जाना है, मंजिल बहुत। थैंक यू सो मच मनदीप सर। अब मैं रीजनिंग के बादशाह हमारे लाडले भाई दीपक सर को इनवाइट करना चाहूँगा। दीपक सर एक बहुत ही बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट से अभी दिल्ली में जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं देने के लिए लगभग हर स्टेट में इन्होंने पढ़ाया है। भारत के लगभग हर स्टेट में ये सेवाएं दे चुके हैं। दिखने में ये उम्र में लगते हैं 20 साल के, लेकिन इनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस 12 साल का अभी तक हो चुका है और ये दिल्ली में ही पढ़ाते आए हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हैं दीपक सर, प्लीज। पहले तो सभी को नमस्कार। और जहाँ पे संदीप सर, यश सर जैसे व्यक्तित्व, मनदीप सर, सचिन सर कुछ बोल चुके हैं तो शब्दों में तो बहुत फीका पड़ जाता हूँ, लेकिन मेरे छोटे भाई हैं पर ज्ञान में, नियत में, अस्तित्व में और व्यक्तित्व में बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा कद है। और ये जो इनका साहस है जो इन्होंने शुरू करा है, और सचमुच में इनका नहीं, ये बच्चों का ही साहस है। ये ऑनलाइन वीडियो जाएगी तो बोलना थोड़ा awkward है कि ये गुरुकुल बच्चों ने शुरू करवाया है और बच्चे जो प्यार दे रहे हैं, मैं ये कामना करूंगा कि बच्चे हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखें। सर ने कहा कि ये छोटा स्टार्टअप है, ये वास्तव में एक छोटा स्टार्टअप है। इतने कम सीट्स के साथ, इतने कम बच्चों के साथ जब इन्होंने स्टार्टअप करा तो मैं हैरान था, क्योंकि इस व्यक्ति के कद को मैं जानता हूँ और ये कहाँ तक जा सकते हो मैं जानता हूँ। बेटे आज इनोग्रेशन पे जितने मेरे सारे छोटे भाई बैठे हैं, जितने मेरे बड़े बैठे हैं, आज इनोग्रेशन पे ही वो सभी सीट्स भर चुकी है। तो वास्तव में ये छोटा स्टार्टअप है और ये बहुत जल्दी बड़े में कन्वर्ट होने वाला है। और ऐसे ही साथ आप सभी बच्चे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही हम लोग साथ में चलते रहेंगे। आप लोगों के सामने बोलने के लिए शब्द तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग जहाँ बोलते हैं वहाँ मेरे शब्द फीके पड़ जाते हैं। बाकी साथ खड़े हैं और ये परिवार ऐसे ही बना रहे, आप बच्चों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे और ये गुरुकुल केवीजी एक नया मुकाम, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। ये मेरे को, मतलब ये मेरी कामना नहीं है, ये मैं श्योरिटी है, ये कामना नहीं है मेरी, इस चीज़ के लिए मैं श्योर हूँ। तो मेरे छोटे भाई को बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और भाई जहाँ भी, जब भी, जिस भी चीज़ के लिए मुझे याद करेगा, मैं हमेशा यहाँ केवीजी के लिए खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। आपका बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद दीपक सर। बच्चों में से कोई कुछ बोलना चाहता है या हमारे साथी जो आए हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। कोई भी आपकी भावनाएं हैं, आप अपनी चीज़ें रखना चाहते हैं अगर, तो कैमरे के सामने बोलना पड़ा तो हमें भी कई दिनों तक एडजस्ट करने में परेशानी हुई, क्योंकि एक बार कैमरे के सामने आना, बोलना ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। बट खैर कोई बात नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी गारंटी है मैं इनको तब तक दौड़ाऊंगा जब तक ये गिरने ना लग जाए, और गिरेंगे तो भी इनको उठा के दौड़ाऊंगा। इनको इतना तैयार करूंगा, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक इनको इतना पढ़ाऊंगा। और ये नहीं है कि सिर्फ बर्डन वाली पढ़ाई होगी, पढ़ाई वो होगी कि इनको मज़ा आएगा। हम वो नहीं करेंगे कि तेरे को पढ़ना है, किताब लेके बच्चा बैठा है और उसको मज़ा ही नहीं आ रहा है। हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि वो खुद पढ़ेगा, उसका खुद का मन करेगा। बाकी जो बच्चे मेरे पास आए हैं, इनॉग्रेशन आज होना है, 50 सीट मेरे पास सारी थी। आपको यकीन नहीं आएगा, 2 दिन पहले मैंने बताया है, परसों एक वीडियो डाली थी, मेरे पास 40+ एडमिशन ऑलरेडी हो चुके हैं। मैंने सोचा था इनॉग्रेशन होगा उसके बाद एडमिशन स्टार्ट होंगे, लेकिन 40+ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। अभी 8-10 सीटें बची हैं और इससे ज़्यादा मैं बच्चे अभी लेने भी नहीं वाला हूँ।
जो बच्चे मैं लूँगा खाली उन्हीं पर मेहनत करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा, उनको प्रॉपर गाइड करूँगा, उनकी चीज़ों को एनालाइज करूँगा कि कहाँ उनमें कमी है, कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, और जैसे ही उनकी वो कमियाँ दूर होंगी उनके मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे, स्कोर होने लग जाएगा और डेफिनेटली वो सिलेक्शन तक पहुँचेंगे। और एक नहीं, ये बच्चे आज बैठे हैं, इनको लगता है, जब मैं भी बैठता था पढ़ रहा होता मुझे लगता था यार काश मैं क्लर्क बन जाऊँ, एक नौकरी मिल जाए मेरे को, क्योंकि तब सरकारी नौकरी बड़ी चीज़ थी। फिर उसके बाद में ये हो गया कि नहीं यार इंस्पेक्टर बन सकते हैं, फिर नहीं यार रैंक लेके आ सकते हैं। तो वो काम मैंने करके दिखाया, बहुत बार बार करके दिखाया। उसका कारण ये था कि जब मेरी तैयारी इस लेवल की थी ना, तो मेरा एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला। जब तैयारी इस लेवल की हुई तो थोड़े थोड़े एक दो एग्ज़ाम निकलने स्टार्ट हुए। जब तैयारी यहाँ पहुँच गई ना, तो इसके नीचे वाले जितने भी एग्ज़ाम आते गए, सारे के सारे एग्ज़ाम निकलते गए। और यही बच्चों आपके साथ भी होगा। एक बार आपकी तैयारी अभी यहाँ पर है, 100-120 मार्क्स आ रहे हैं, 130 मार्क्स आ रहे हैं, जिस दिन ये 150, 60, 170 पे पहुँचेंगे, डेफिनेट सी बात है आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकने वाला है। तो बच्चों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। केवीजी हॉस्टल का उद्घाटन रहता है, एक बार वहाँ पे और चलेंगे। इसके बाद में खाने पीने की व्यवस्था है, उसका पूरा आनंद लें। और पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस अभी हो रही है यहाँ पे रिबन कटिंग, सभी मिलकर यहाँ पे हॉस्टल की रिबन कटिंग करवा रहे हैं। सो गाइस जैसे कि हमने देखा अभी हमने कर दी है केवीजी की ओपनिंग, और आज ओपनिंग के साथ साथ है सुदीक्षा का बर्थडे, तो अभी हम केक ले आए, मैं तो केक ले आऊँ और मेरे भैया पीछे आ रहे हैं। और जो मेरे भैया थे संदीप भैया जिन्होंने केवीजी खोला है, जो ओनर है, उनके लिए हमें गिफ्ट लाए थे, तो अभी गिफ्ट लेना है, वो भी लाइब्रेरी से उठाते हैं, हम चलते हॉस्टल में। सो गाइस अभी हो चुकी है शाम और मेरे पापा मम्मी सभी चले गए हैं, सिर्फ मैं ही यहाँ पे हूँ, मैं और मेरे भैया। क्योंकि मैं इधर इसलिए रह गया क्योंकि कुछ भैया को काम हो तो मैं काम करवा सकूँ। अभी भैया और आगे बैठे हैं, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। और गाइस अभी तो इतना काम कर लिया था मैं दिन में, मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। और वो देखो भैया और अभी कुछ काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे। सामने भैया के एक स्टूडेंट आए हुए हैं, वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और भैया अपना कंप्यूटर वगैरह पे। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। सो गाइज मैं इसकी एंडिंग नहीं कर पाया क्योंकि हम वैसे भी रात को लेट आए थे। बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जल्दी से कपड़े बदल ले और जल्दी से सो जा। भाई मेरे को इतनी थकान हो रखी थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, मेरे को कुछ नहीं सूझा था। फिर भी गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। इफ़ यू लाइक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट और सपोर्ट करो भाई।